खोज करना इंसान की फितरत है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। तभी तो इंसान उस चीज को खोजने में जुटा है जिसकी कोई हद नहीं है और जिसका कोई और छोर भी नहीं। वो है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इसमें क्या क्या मौजूद है, अभी तक इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। और इसमें कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं, यह सब जानने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और लगातार हमारी टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है। और वैसे ही इंसानों को पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह की आवश्यकता महसूस होने लगी है, क्योंकि हमारी पृथ्वी आने वाले समय में बढ़ते जनसंख्या दबाव को नहीं झेल पाएगी। उससे पहले ही हमें कोई नया पृथ्वी जैसा घर ढूंढना होगा। इंसान की इसी खोजी फितरत ने जन्म दिया है दुनिया के सबसे महान अंतरिक्ष मिशन को, जिसे नाम दिया गया है वॉयेजर फर्स्ट। आओ दोस्तों, जानते हैं वॉयेजर के सभी रहस्यों को। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं रहस्यमय संसार। वॉयेजर अंतरिक्ष यान 722 किलो वजनी रोबोटिक अंतरिक्ष प्रोब था। इसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था, जिसे हमारे सौरमंडल और उसके बाहर की खोज के लिए लॉन्च किया गया था। और यह अभी भी काम कर रहा है। यह नासा का सबसे लंबा अंतरिक्ष मिशन है। इस यान ने बृहस्पति और शनि ग्रहों की यात्रा की है और यह यान इन महाकाय ग्रहों के चंद्रमाओं की तस्वीरें भेजने वाला पहला शोध यान है। दोस्तों, वॉयेजर फर्स्ट मानव निर्मित सबसे दूरी पर स्थित एक गतिशील वस्तु भी है और यह अभी भी लगातार हमारी पृथ्वी और सूर्य से दूर जा रहा है और जो दूर अंतरिक्ष की गहराइयों तक जाएगा। और अगर हमारा कनेक्शन वॉयेजर फर्स्ट से बना रहा तो ब्रह्मांड के गहरे राज निकलकर सामने आएंगे। और साल 1977 में वॉयेजर यान में एक इंसानों द्वारा निर्मित गोल्डन रिकॉर्ड भी रखा गया है, जो एक सीढ़ी की तरह है जिसे सोने के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जिस पर रेडियो एक्टिव किरणों का कोई प्रभाव नहीं होता। और इस गोल्डन रिकॉर्ड में हमारी पृथ्वी के लगभग 30 करोड़ पशु पक्षियों की आवाज और अलग अलग भाषाओं में स्वागत शब्दों को बोला गया है। और हर तरह की प्राकृतिक चीजों जैसे पहाड़, नदियां, समुद्र और अनेक तरह की तस्वीरें इसमें सुरक्षित रखी गई हैं। और हमारी पृथ्वी की ब्रह्मांड में लोकेशन को भी इसमें दर्शाया गया है, ताकि अगर भविष्य में वॉयेजर यान किसी दूसरी सभ्यता के हाथ लगे तो उसे भी पता लग सके कि इस ब्रह्मांड में इंसानों का भी अस्तित्व मौजूद है। दोस्तों, अगर ये किसी ऐसी सभ्यता के हाथ में लगा जो हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो क्या होगा? हो सकता है वो हमारी पृथ्वी को अपना घर बनाने के लिए पृथ्वी पर संपूर्ण प्रजाति का विनाश कर दे। तो फिर हमारे साइंटिस्टों द्वारा की गई यह कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं। लेकिन भविष्य में होने वाली इस घटना के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वॉयेजर का पहला अभियान बृहस्पति और शनि ग्रह और उनके चंद्रमा और वलयों का निरीक्षण करना था। इसके बाद का उद्देश्य हीलियोपोस की खोज और सौर वायु और अंतर खगोलीय माध्यम के कणों का मापन है। अंतर खगोलीय माध्यम यह हाइड्रोजन और हीलियम के कणों का मिश्रण है, जो अत्यंत कम घनत्व की स्थिति में भी सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। वॉयेजर यान रेडियोधर्मी विद्युत निर्माण संयंत्र से चल रहा है। यान में विद्युत का काम धरती पर रेडियो सिग्नल्स का भेजना होता है। पृथ्वी से 14 अरब मील दूर है वॉयेजर। दोस्तों, वॉयेजर द्वारा भेजे गए सिग्नल को पृथ्वी पर मौजूद डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है। डीप स्पेस नेटवर्क धरती पर चारों डॉट की तरह फैले हुए हैं। ये दूरी इतनी है कि वॉयेजर फर्स्ट से धरती पर संदेश आने में करीब 38 घंटे लगते हैं, वो भी तब जब ये रेडियो सिग्नल्स 6 सेकंड में 1 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी लाइट की स्पीड से चलते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज 40 साल बाद भी यान में लगे सभी इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं और इंसानियत तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंचा रहे हैं। हाँ, यह बात और है कि अब ये बूढ़े हो चले हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी आने वाले कई सालों तक ये ऐसे ही काम करते रहेंगे। इनकी काम करने की ताकत कमज़ोर हो गई है, इनकी तकनीक भी पुरानी पड़ चुकी है। आज वॉयेजर यान से आने वाले संदेश पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं, जो वॉयेजर द्वारा भेजे गए कमज़ोर से कमज़ोर सिग्नल को भी पकड़ने में नासा की मदद करता है। ये अपने निर्धारित जीवन काल से अधिक काम कर चुके हैं। इन यानों की ऊर्जा निर्माण क्षमता भी इन्हें 2030 तक ही काम करने के लायक बना सकती है। वॉयेजर फर्स्ट का निर्माण इस प्रकार से किया गया था कि यह ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण की सहायता से कम ईंधन का प्रयोग कर यात्रा कर सके
इस तकनीक के द्वारा ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रयोग से यान की गति बढ़ाई जाती है। एक संयोग से इस यान के प्रक्षेपण का समय महासौर के समय से मेल खा रहा था। सौर मंडल के ग्रह एक विशेष स्थिति में एक सरल रेखा में आ रहे थे। इस विशेष स्थिति के कारण न्यूनतम ईंधन का प्रयोग करके ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रयोग से चारों महाकाय गैस पिंड बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस की यात्रा की जा सकती थी। बाद में इस यान को महाशय पर भेजा जा सकता था। इस विशेष स्थिति के कारण यात्रा का समय भी 30 वर्षों से घटकर 12 वर्ष रह गया था। यान 12 अगस्त 2006 के दिन सूर्य से लगभग 14 अरब किलोमीटर की दूरी पर था और इस तरह वह हीलियोसेट भाग में पहुंच चुका है। यह टर्मिनेशन शॉक सीमा को पार कर चुका है। यह वह सीमा है जहां सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव खत्म होना शुरू होता है और अंतर खगोलीय अंतरिक्ष प्रारंभ होता है। दोस्तों, नासा ने पहली बार वॉयेजर के कैमरों को पृथ्वी की तरफ घुमाया और हमारी पृथ्वी का फोटो लिया, जो अब तक का सबसे दूर से लिया गया फोटो है। दोस्तों, गौर से देखने पर इसमें हमारी पृथ्वी एक डॉट के आकार की दिखाई देती है। इससे हमें हमारी हैसियत का पता लगता है कि ब्रह्मांड में हमारी क्या हैसियत है। यदि वॉयेजर फर्स्ट हीलियोपोज को पार करने के बाद भी चलता रहता है, तब वैज्ञानिकों को पहली बार अंतर खगोलीय माध्यम के सीधे मापे गए आंकड़े और दशाओं का पता चलेगा। इस दूरी से वॉयेजर फर्स्ट से भेजे गए संकेत पृथ्वी तक पहुंचने में 38 घंटे का समय लगता है। वॉयेजर फर्स्ट एक हाइपरबोलिक पथ पर जा रहा है। इसने सौर मंडल के गुरुत्व से बाहर जाने योग्य गति प्राप्त कर ली है। वॉयेजर फर्स्ट अब सौर मंडल में कभी वापस नहीं आएगा। स्पेस क्राफ्ट में लगी एटमी बैटरियां इसे जल्द ही बिजली बनना बंद हो जाएगी। हर साल इनसे 4 वाट कम बिजली बनती है। वॉयेजर के प्रोग्राम मैनेजर सूजी डोड का कहना है कि हमें बहुत सावधानी से वॉयेजर मिशन को जारी रखना है। इसके पुराने पड़ चुके यंत्रों को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने इसके कैमरों को भी बंद कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है अंतरिक्ष में गुप्त अंधेरा है, वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजली बचाकर वॉयेजर को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा सकता है। सूजी डोड का कहना है कि अगले 10 सालों में इस वॉयेजर मिशन को पूरी तरह से बंद करना होगा। ये पूरी मानवता के लिए बहुत दुखद दिन होगा। हालांकि तब तक दोनों ने अपनी बेहद दिलचस्प जिंदगी का सफर पूरा कर लिया होगा, लेकिन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में हमेशा ही मौजूद रहेगा। शायद किसी और सभ्यता को इंसानियत का ये दूत मिल जाए और फिर वो इन यानों में लगे गोल्डन रिकॉर्ड के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सकेंगे। वॉयेजर मिशन के जरिए 1977 की दुनिया अंतरिक्ष में जी रही है। वॉयेजर मिशन ने इंसानियत को अमर कर दिया है। दोस्तों, इस मिशन से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।